हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने पिछला वीडियो में लाइक शेयर कमेंट किया है। इसके लिए अब मैं ले चलता हूं आप लोगों को नए वीडियो की ओर, जो आपने रियलिटी शो में दिखाऊंगा। वीडियो में जो मेरे साथ रियल में होते जा रहा है, मैं उसी चीज़ को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बस उसी तरह चलते हुए कैसे सक्सेस की ओर जाना है। और इस वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे में तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, सिर्फ मैं 8वां तक का पढ़ा हूँ। 9th का एग्ज़ाम दिया हूँ, पास हुआ हूँ। उसके बाद सर्टिफिकेट तो सिर्फ 8वां तक का है। उसके बाद 10 में पढ़ा नहीं हूँ और 99 में पढ़ाई मैं छोड़ चुका हूँ। उसके बाद मैं काम पे लग गया हूँ। तो शुरुआत तो एक मज़दूर से हुआ था स्टार्ट काम। मैं 99 में पढ़ाई छोड़ने के बाद एक दुकान में काम किया, देवघर मार्केट में मनियारी का जो सामान होता है उसका काम किया। उसके बाद 5-6 महीने का जो बाद में वहाँ से निकलने के बाद मैं मुंबई चला गया। मुंबई में वहाँ पे मज़दूर का काम किया हूँ, बिल्डिंग लाइन में जो होता है ना, कंक्रीट गिट्टी सीमेंट बालू का जो मिला के उससे काम करते हैं, ढलाई का काम होता था बिल्डिंग लाइन में। तो उस लाइन में काम चला गया। तो वहाँ पे मैं 8 महीने लगभग काम किया। फिर वहाँ से मैं घर आया। घर में लोकल में फिर काम करने लगा। तो लोकल में काम मिलता नहीं था उस टाइम, तो फिर मैं एक गैरेज में काम पकड़ा सीखने के लिए। तो वहाँ भी नहीं सीख पाया, क्योंकि थोड़ा बहुत हुआ, फिर पैसे नहीं मिलते थे। मात्र 10 रुपया देता था, बोलता था सिर्फ नाश्ते का पैसा है, तो उसमें पैसे नहीं हो पाते थे, तो सीख नहीं पाया। और घर में पैसे का ज़रूरत है, तो इसके वजह से मैं फिर दूसरे जगह काम किया। उसके बाद मैं ट्रैक्टर में भी काम किया हूँ। ट्रैक्टर काम करते करते, मजदूरी का काम करते करते मैं फिर उसमें से चलाना सीखा, उसमें ट्रैक्टर को। तब धीरे धीरे मैं एक ब्रेड बिस्किट का फैक्ट्री में काम किया हूँ। उसमें मैं काम करने के बाद उससे सीखते सीखते फिर ब्रेड बिस्किट बनाना सीखा, फिर उसमें काम किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे जब आगे बढ़ा, बेचने के लिए जो सेल्समैन काम करते हैं, दुकान दुकान में सामान पहुंचाते थे, तो उससे मैं साइकिल लेके सामान पहुंचाता था। तो मैं साइकिल से जब माल पहुंचाते पहुंचाते फिर बीच में काम छोड़ के मैं बाहर जाना पड़ा। उसके बाद 2004 में मेरी शादी हो गई। तो शादी होने के बाद फैमिली बढ़ गया, फिर मेरा खर्च बढ़ गया। तो काम अब उससे मेंटेन कम होता था, साइकिल से ज़्यादा दूर तक मैं जा नहीं पाता था सेल करने के लिए। तब मैं धीरे धीरे फिर 2006 में लगभग फिर बाहर जाना पड़ गया। वहाँ से रिटर्निंग आए, 2 महीना 4 महीना जाता था बाहर, फिर आता था। फिर यहाँ रोली मिल फैक्ट्री में काम करता था। लोकल में जो मजदूरी का काम मिलता था वो मैं करता था। तो इसी तरह करते करते 2008-9 में 10 में फिर मैं बाहर गया दिल्ली। तो 10 में जाके फिर एक बिल्डिंग लाइन में काम में गया, जो वहाँ एमआईटी यूनिवर्सिटी बन रहा था दिल्ली ग्रेटर नोएडा में। तो वहाँ पे मैं किसी ठेकेदार के साथ में काम करने के लिए गया, और फिर वहाँ मैं उसके पास में मुंशी बना। मुंशी के काम करते हुए फिर मैं उसके बाद में 2010 से जब लास्ट का टाइम था, तो उस टाइम में मेरे ठेकेदारी मिला, कॉन्टैक्ट एक काम करने का। तो फिर मैं वहाँ काम किया चंडीगढ़ जाके। तो वहाँ पे मैं काम किया। उसके बाद मैं फिर वहाँ से भटिंडा गया। भटिंडा में भी मैं वही ठेकेदारी लाइन का काम किया। तो 2-3 साल का दायरा जो रहा 4 तक चौगदा तक, तो उस सब में लेबर वर्कर का ठेकेदारी काम करके मैं कर रहा था। तो वहाँ से रिटर्निंग जब 2014 लास्ट में रिटर्निंग अपने गांव देवघर झारखंड में आया, और यहीं पे सोचा कि नहीं, अब फैमिली भी बड़ा, बच्चे हो रहे हैं, तो बच्चे सबको प्रॉब्लम होता था डॉक्टर के पास ले जाने इधर उधर के लिए, तो घर में नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इसके वजह से हमको घर रहना पड़ने लगा। तो फिर यहाँ काम का किल्लत, पैसे नहीं होते थे, मजदूरी नहीं मिल पाता था। तो इस तरह करते करते मैं फिर वही सेल्समैन ही करने लगा, माल बेचने लगा। बेचते बेचते तो जब कुछ पैसा जो मेरा फंसा हुआ था कंपनी में, तो वो सब पैसा धीरे धीरे जब मिला, तो कुछ मैं उससे किस्त पे मैं बाइक निकाल लिया। बाइक निकाला तो बाइक से थोड़ा सहूलियत हुआ कि जो माल बेचने के लिए जो जाते थे सेल्समैन करने के लिए, ब्रेड बिस्किट वगैरह, तो वो सब थोड़ा आसान होने लगा। थोड़ा दूर तक 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक जा सकते थे। तो फिर अब उसमें तेल खर्च लगता है, तो उसमें ज़्यादा अगर काम नहीं करेंगे तो फिर बाइक मेंटेन भी करना है। तो इस तरह कर करके मैं बाइक मेंटेन से चला काम करते करते। जब अब उसमें जब परिवार फैमिली मेरा बड़ा हो गया,
तब फिर अब लगने लगा कि जो अब मेरा 200-250 रुपये में मात्र हो पाता था, और उसमें परिवार फैमिली बड़ा, अब इनकम बढ़ाने के लिए तो अब सेल बढ़ाना पड़ेगा। तो उतना दूर अब कितना दूर जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल, कंपटीशन मार्केट था, सेल ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, जहाँ तक है वहाँ तक ही सेल कर सकते हैं। दायरा दुकान बना हुआ रहता था, तो देते देते माल लेगा तब तो। उसके बाद तब मुझे ये ऑटो का लेना पड़ गया, कर्ज लिए, कर्ज से ले करके तब मैं ऑटो फाइनेंस किया, और ऑटो फाइनेंस करने के बाद में अब मैं ऑटो से रिजर्व वगैरह का काम मैं करता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो को मैं इसी जगह समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए वीडियो में।